हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग लेसन स्टडी आउट कर रहे थे थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स लेटरल थिंकिंग, जिसके पिछले दो पार्ट्स में हम लोगों ने ये जाना कि कैसे लेटरल थिंकिंग अलग अलग मुश्किलों से हमें उबार सकती है। और हम थॉमस की स्टोरी पढ़ रहे थे कि थॉमस को लोन लेने की ज़रूरत क्यों पड़ गई। आज आगे पेज नंबर 27 पर हम पैराग्राफ्स कंटिन्यू करने जा रहे हैं। लेट्स स्टार्ट। Thomas left the bank with his $5,000 and the bank employee took Thomas' keys and drove the brand new Ferrari down into the bank's underground garage. थॉमस $5,000 का लोन लेकर बैंक से बाहर आ गया और जो बैंक के एम्प्लॉयज़ थे, जो बैंक के कर्मचारी थे, उन्होंने थॉमस की चाबियां ली और उससे फरारी कार ले ली और उस गाड़ी को उन्होंने अपने गैरेज के पास रख दिया, गैरेज में रख दिया। बैंक का जो गैरेज था वो बैंक के बिल्कुल नीचे यानी बेसमेंट वाली साइड, जिसे हम अंडरग्राउंड भी बोलते हैं, वहाँ पर बना हुआ था। वहाँ बैंक वालों ने उसकी गाड़ी को गिरवी रख लिया। ही assured थॉमस डैट इट वुड बी परफेक्टली सेफ डाउन देयर। तो जिस शख्स ने थॉमस की गाड़ी को वहाँ संभाला, उसने थॉमस को कह दिया कि आप बेफिक्र रहो, आपकी गाड़ी हमारे पास तब तक सुरक्षित है जब तक आप अपना कर्जा वापस नहीं करते। थॉमस देन लेफ्ट द बैंक एंड कॉट हिज फ्लाइट टू हिज फार अवे लैंड। थॉमस बैंक से जा चुका था और अब उसने अपनी फ़्लाइट ले ली उस जगह जाने के लिए जहाँ पर वो जाना चाहता था। Anyway, 2 weeks went by and sure enough, the bank opened Monday morning to see Thomas stroll in and slap the $5,000 he had borrowed back on the counter plus the interest which was around $15. उसके बाद 2 हफ्ते बीत गए। बैंक सोमवार की सुबह खुला। अचानक वहाँ थॉमस आ पहुँचा। स्ट्रोल का मतलब है आना, और यहाँ पर स्लैप वर्ड का मतलब किसी को चांटा मारना नहीं है, यहाँ स्लैप का मतलब है रखना। थॉमस ज्यों ही बैंक पर आया, उसने बैंक के काउंटर पर आते ही $5,000 रख दिए, यानी जो उसने कर्जा लिया था वो उसने चुका दिया 2 हफ्ते बाद, और साथ ही साथ $15 का उसे ब्याज पड़ा था उस कर्जे पर, उसने वो भी $15 रख दिए, यानी कुल मिलाकर उसने $5,015 वापस किए। The loan officer asked for the car to be brought round to the front of the bank and then asked Thomas a question. Our bank prides itself in details and customer services, he said, and while you were away, we did a background check. It's routine and discovered you are actually one of the wealthiest men in America. Why on earth would you need to borrow $5,000? It just डज नॉट मेक सेंस। तो ज्यों ही थॉमस ने अपना पूरा कर्जा वहाँ चुका दिया, जो लोन ऑफिसर था उसने अपने कर्मचारियों को बोला कि इसकी जो गाड़ी हमने गिरवी रखी हुई है उसे गैरेज से ऊपर की तरफ ले आओ। गाड़ी को लेकर आया गया और उसने थॉमस से क्वेश्चन पूछा कि हमारा बैंक जो है हर एक पर्सन की डिटेल चेक करता है जिसको भी हम कर्जा प्रोवाइड करते हैं, और जब हमने आपकी डिटेल आपके जाने के बाद चेक की, हमने कुछ लोगों से आपके बारे में पूछताछ भी की, तो हमें पता लगा कि आप तो पूरे अमेरिका के सबसे अमीर इंसानों में से एक इंसान हो। तो ऐसा क्या हो गया कि आपको सिर्फ $5,000 के कर्जे की अचानक ज़रूरत पड़ गई? ये चीज़ हमें समझ नहीं आ रही। इट जस्ट डज नॉट मेक सेंस, मतलब इस चीज़ का कोई मतलब नहीं बन रहा कि आपने $5,000 ही क्यों लिया अगर आप इतने अमीर हो। थॉमस स्माइल्ड, picked up the keys from the counter and said, "Can you tell me another way I could have parked my new Ferrari in the middle of New York for 2 weeks for just $15 and still expect to get it back in top condition?" थॉमस मुस्कुराया। उसने अपनी गाड़ी की चाबियां उस बैंक के काउंटर से उठाई और कहा कि क्या आप मुझे कोई और दूसरा तरीका बता सकते हो जिससे 2 हफ्तों के लिए इस इतने बड़े न्यूयॉर्क शहर में मैं अपनी फरारी गाड़ी को किसी के पास सुरक्षित रखवा सकता सिर्फ $15 के लिए,
और बाद में वो गाड़ी में ऐसी हालत में वापस भी ले पाता। विद डैट थॉमस वॉकड आउट ऑफ द डोर एंड द लोन ऑफिसर स्माइल्ड अ बिगर स्माइल। इतना कहते ही थॉमस वहाँ से चला गया, दरवाजे से वो बाहर हो गया और लोन ऑफिसर पहले से भी ज़्यादा मुस्कुराया। स्टूडेंट्स, कहने का ये मतलब है कि थॉमस ने जानबूझकर $5000 का कर्जा लिया था। असल में वो अपनी गाड़ी सुरक्षित रखवाना चाहता था। अगर वो अपने किसी रिश्तेदार या किसी फ्रेंड के पास गाड़ी रख देता तो हो सकता था कि वो उस गाड़ी का मिसयूज़ कर लेते। थॉमस ने जानबूझकर कर्जा लिया बैंक वालों से ताकि बैंक वालों को गाड़ी गिरवी दी जा सके और बैंक वाले 2 हफ्ते तक गाड़ी को अपनी कस्टडी में संभाल सके और बदले में सिर्फ उसे एक्स्ट्रा $15 ब्याज चुकाना पड़ा। इतने कम अमाउंट में उसकी इतनी कॉस्टली कार 2 हफ्ते तक सुरक्षित रही। कहने का मतलब है कि उसने बड़ी समझदारी से एक प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया। नेक्स्ट पैराग्राफ, एग्जाम्पल्स ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ लेटरल और नॉन लीनियर थिंकिंग अबाउंड इन सेवरल फील्ड्स। तो जो हम रचनात्मक तरीके से सोचते हैं इसकी बहुत सारी हमें आसपास के जीवन में उदाहरण मिलती हैं। इसके कई उपयोग आसपास के जीवन में हम देख सकते हैं। इन क्रिकेट, कैरी पैकर इंट्रोड्यूस्ड डे नाइट मैचेस एंड कलरफुल बॉल्स एंड क्लोथिंग, अ डिपार्चर फ्रॉम ट्रेडिशन that became so successful that the whole world of cricket adopted it। क्रिकेट में कैरी पैकर एक वो शख्स थे जिन्होंने दिन और रात के मैचेस शुरू किए। रंग बिरंगी गेंदें, रंग बिरंगे कपड़े प्लेयर्स के लिए इन्होंने शुरू किए। पुराने रवायती ढंगों से हटकर इन्होंने कुछ नया किया क्रिकेट की दुनिया में और पूरे क्रिकेट वर्ल्ड ने इस चीज़ को अडोप्ट भी किया, अपना लिया। Australia recently experimented with 2 different captains for the test and one-day matches. Nowadays, the T20 matches have become a rage. ऑस्ट्रेलिया ने 2 अलग अलग कप्तान रखकर, टेस्ट मैच के लिए अलग और वनडे मैच के लिए अलग अलग कप्तान रखकर इस चीज़ को और ज़्यादा बढ़ाया है। और आजकल ज़्यादातर T20 यानी 20 ओवर्स वाले जो मैच होते हैं वो ज़्यादा पॉपुलर हो गए हैं लोगों में। यहाँ स्टूडेंट्स आपको एक चीज़ बतानी और ज़रूरी है, कैरी पैकर ही वो शख्स थे जिन्होंने टेलीविज़न ब्रॉडकास्टिंग ऑफ क्रिकेट शुरू किया। यानी इन्होंने क्रिकेट को इंटरनेशनल गेम बनाकर अलग अलग मीडिया कंपनीज, अलग अलग टेलीविज़न ब्रॉडकास्टिंग चैनल्स को ये राइट्स प्रोवाइड किए कि आप अलग अलग कंट्रीज़ के क्रिकेट को अपने ऑडियंस तक पहुंचाओ, अपने व्यूवर्स तक पहुंचाओ घर में। इट मीन्स ब्रॉडकास्टिंग सिनेरियो में भी क्रिकेट को पहुंचाने का काम कैरी पैकर ने किया। नेक्स्ट पैराग्राफ, लेटरल थिंकिंग। Expert Edward de Bono says, with logic you start with certain ingredients, just as in chess you start out with given pieces. But what are those pieces? In most real life situations, the pieces are not given. Just assume they are there. We assume certain perception concepts and boundaries. तो लेटरल थिंकिंग यानी कुछ अलग हटकर सोचने के जो रवायत जिस शख्स ने शुरू की वो थे एडवर्ड डे बोनो। उन्होंने कहा कि जो हमारे पास तर्क होते हैं, जो हमारे पास विचार शक्ति होती है, वो कुछ चीज़ों से मिलकर बनी है। यहाँ इंग्रेडिएंट्स का मतलब है कुछ चीज़ें। जिस तरह चेस में हमारे पास कुछ टुकड़े हैं जिनको हम राजा, वजीर या और भी अलग अलग नामों से पुकारते हैं, असल में वो टुकड़े क्या हैं? वो सिर्फ हमारे लिए एक एजम्पशन की चीज़ें हैं जिन्हें हमने मानकर चलना है कि अपना नेक्स्ट मूव हम क्या करेंगे अगर हमारे ओपोनेंट, हमारे विरोधी जो है उसने कोई हमारे लिए टफ सिचुएशन क्रिएट की है। असल ज़िंदगी में जो रियल लाइफ सिचुएशन है, जो असल ज़िंदगी के हालात हैं, उनमें हमें ऐसे चेस जैसे पीसीस नहीं दिए होते। बस हम मान कर चलते हैं कि हमने अपना अगला मूव, अपना अगला कदम किसी भी परेशानी में क्या उठाना है। हम अपने हालात, अपने दायरे, अपनी सोच की शक्ति, ये सब कुछ मान कर चलते हैं पहले से। वन इज़ ऑलवेज कन्फ्यूजिंग कंडीशन थिंकिंग विद क्रिएटिव थिंकिंग। कई लोग हैं जो हमेशा अपने आप को कंफ्यूज कर रहते हैं। वो सोचते हैं कि कुछ शर्तें रखकर किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, ये है अलग तरीके से
सोचने की शक्ति, पर असल में ऐसा नहीं है। डे बोनो क्या कहते हैं? डे बोनो एक्सप्लेन्स दैट लेटरल थिंकिंग इज कंसर्न नॉट विद प्लेइंग विद द एग्जिस्टिंग पीसीस बट विद सीकिंग टू चेंज दोज वेरी पीसीस। यहाँ पीसीस का अब मतलब टुकड़े नहीं हम लेंगे, यहाँ पीसीस का मतलब है हमारे सोचने समझने की शक्ति से रिलेटेड कंसेप्ट्स। डे बोनो ने ये कहा, यानी एडवर्ड डे बोनो ने ये कहा कि लेटरल थिंकिंग का मतलब ये नहीं है कि जो भी हमारे पास हालात है, जो भी हमारे पास सोचने समझने की शक्ति है, सिर्फ उसी के अकॉर्डिंग हमने अपनी लाइफ को चेंज करना है, बल्कि असल में हमने अपनी सोच को ही इस तरह से चेंज करना है कि हम लाइफ में सक्सेसफुल हो सकें। इट इज़ कंसर्न विद द परसेप्शन पार्ट ऑफ थिंकिंग। सोचने की शक्ति की एक्चुअल में प्रक्रिया क्या है, किस वे से हम किसी चीज़ के बारे में सोच सकते हैं और अपने परेशानी का हल ढूंढ सकते हैं, ये है असल में लेटरल थिंकिंग। अडेप्टेड फ्रॉम एन आर्टिकल ऑन लेटरल थिंकिंग इन www.lifepositive.com। स्टूडेंट्स, जैसा कि लेसन की शुरुआत में हमने कहा था कि ये लेसन किसी राइटर ने नहीं लिखा बल्कि एक इंटरनेट आर्टिकल से लिया गया है। तो ये जो आपको वेबसाइट दी हुई है www.lifepositive.com, इस वेबसाइट से ये आर्टिकल लिया गया था। और रही बात एडवर्ड डे बोनो की, तो वो ऑक्सफोर्ड के प्रोफेसर थे। ऑक्सफोर्ड एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है फॉरेन में, तो वो वहाँ के प्रोफेसर रह चुके हैं। Edward de Bono was a professor at Oxford, a PhD in psychology. He wrote more than 40 books. He is known for propagating the art of lateral thinking. एडवर्ड डे बोनो जो कि ऑक्सफोर्ड में प्रोफेसर थे, उन्होंने साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान सब्जेक्ट में पीएचडी की डिग्री हासिल की हुई थी। पीएचडी डॉक्टरेट की डिग्री होती है। एक डॉक्टर तो हम नॉर्मल लाइफ में देखते हैं जिन्हें हर मेडिसिन का ज्ञान हो, ये लिटरेचर के डॉक्टर होते हैं। पीएचडी कहने का मतलब है इन्हें अपने सब्जेक्ट का टोटल ज्ञान होता है, इसीलिए इनके नाम के आगे डॉक्टर वर्ड लगता है। यहाँ पर डॉक्टर का मतलब होगा ज्ञाता, जिसे अपने सब्जेक्ट की पूरी नॉलेज हो। पीएचडी की फुल फॉर्म एग्जैक्ट में है डॉक्टर इन फिलोसफी, जिसे हम फ्रेंच में कहते हैं डॉक्टरेट ऑफ फिलोसफी। तो इस हिसाब से उन्होंने ही लोगों के मन में लेटरल थिंकिंग का विचार फैलाया, लोगों को सही ढंग से सोचने की प्रेरणा उन्होंने ही दी। स्टूडेंट्स, इस तरह से हमारा ये लेसन कंप्लीट हुआ। आपको एक वर्कशीट प्रोवाइड की जाएगी जिसको आपने सोल्व कर अपनी नोटबुक्स पे लिखना है। थैंक यू स्टूडेंट्स। अभी हमने लेसन 3 कंप्लीट किया, थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स। उससे रिलेटेड आप लोगों ने वर्कशीट अपनी अपनी नोटबुक्स पे नोट कर लेनी है। पहले फिलिप्स आपको दिए हुए हैं, फिलिप्स की ट्रांसलेशन आपको कर दी जाती है। नंबर 1, थॉमस रिटर्न्ड आफ्टर डैश वीक्स। थॉमस डैश हफ्तों बाद वापस आया। नंबर 2, द मेन लोन वास ऑफ 5000 डैश। 5000 डैश का मेन लोन अमाउंट था। नंबर 3, इंटरेस्ट वास ऑफ डैश डॉलर्स। जो ब्याज था वो इतने डॉलर्स का था। उसके बाद ट्रू फॉल्स है। थॉमस वास अ रिच मैन। थॉमस एक अमीर इंसान था। ट्रू फॉल्स में आपने सही या गलत बताने हैं। नंबर 5, कैरी पैकर चेंज द सिनेरियो ऑफ क्रिकेट। कैरी पैकर वो शख्स थे जिन्होंने क्रिकेट का रंग रूप ही बदल डाला। नंबर 6, नाउ 30 ओवर्स मैच आर क्वाइट पॉपुलर। आजकल 30 ओवर वाले मैच ज़्यादा पॉपुलर हैं। ये बात सही है या गलत, ये आपने ट्रू फॉल्स में यहाँ पर लिखना है। उसके बाद स्टूडेंट्स चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। हाउ वाज द मिलेनियर हेल्प्ड। जो लखपति था यानी जो थॉमस था, उसकी मदद कैसे हुई। इन 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन। और आखिरी है थॉमस वेंट टू डैश टू रिटर्न द लोन। थॉमस डैश में गया अपना लोन वापस करने। इन 4 में से एक जगह पर वो गया था अपना लोन वापस करने, वो आपने जगह चुन लेनी है। थैंक यू स्टूडेंट्स।